क्लास 11 की केमिस्ट्री का फोर्थ यूनिट आज शुरू कर रहे हैं। तो इस फोर्थ यूनिट में है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधन या रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। ये रासायनिक बंधन को समझने के पहले आपको समझना होगा कि कोई यौगिक है या कोई तत्व है तो उसके अणु या परमाणु किस तरह आपस में जुड़े रहते हैं, उसी को हम रासायनिक बंधन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लोहा का कोई टुकड़ा टूट जाता है तो उसे आप जोड़ देते हैं, लेकिन मान लीजिए सोना चांदी कोई भी खनिज है और जब रहता है आपस में उसको भूपर्पटी से निकाला जाता है तो वह किस तरह आपस में जुटे रहते हैं। तो इसको पहले आप ऐसे समझिए कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम होता है। एटम जब मिलता है तो मोलेक्यूल बनता है, अणु बनता है। यानी एटम एक मोलेक्यूल में जितना भी एटम होता है वह सभी अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल से जुटा होता है। और जब एलिमेंट बनता है तो एलिमेंट में सभी मोलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े रहते हैं, आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। और एलिमेंट्स जब आपस में मिलता है तो कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड में सभी एलिमेंट्स के मोलिक्यूल्स एटम आपस में जुड़े रहते हैं। यानी अट्रैक्शन फोर्स एटम एटम के बीच लगता है, मोलिक्यूल मोलिक्यूल के बीच लगता है, एलिमेंट एलिमेंट के बीच में लगता है। और यदि हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड कंपाउंड के बीच में। आप लोग फेविकोल का प्रचार सुने हैं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, तो सब एक दूसरे को पकड़े ही रहता है। ठीक है, अब इसको केमिकल बॉन्ड क्या होता है देखिए यहाँ कि द अट्रैक्टिव फोर्स माने वह आकर्षण बल विच होल्ड्स जो पकड़े रहता है क्या वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स विभिन्न घटकों को। घटक में एटम हो सकता है, आयन हो सकता, किस तरह पकड़े रहता है टुगेदर यानी एक साथ। कहाँ इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज विभिन्न रासायनिक प्रजातियों में वो परमाणु भी हो जाएगा, अणु भी हो जाएगा, आयन भी हो जाएगा। इज कॉल्ड क्या कहा जाता है केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध या आबंध या रासायनिक बंधन। ठीक है, यानी किसी भी जो रासायनिक प्रजाति अणु परमाणु तत्व यौगिक के अंदर जो सबको विभिन्न कंस्टिट्यूएंट घटकों को एक साथ पकड़े रहता है उस बल को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसके बारे में बहुत से कोशिश किया गया कैसे बनता है, लेकिन सर्वमान्य जो था वह था कौशल-लेविस अप्रोच। मैंने कौशल-लेविस क्या मेथड, तो कौशल-लेविस मेथड में क्या करता है कि एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट यानी परमाणु जो होता है वो अस्थाई अष्टक प्राप्त करता है। कब करता है? व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड, जब वह रासायनिक बंधन से जुड़े रहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के परमाणु की यह इच्छा होती है कि वह अपना अंतिम कक्षा यानी अष्टक जो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो पूरा हो जाए, तो इसके लिए वह इलेक्ट्रॉन को देता या लेता है। आप सभी जानते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉन को दे करके धनायन होती है। सोडियम का 11 होता है, अगर लास्ट का वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पहले वाला उसका अष्टक पूरा हो जाता है। क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले करके तब अष्टक पूरा करता है। अब इसको समझने के लिए लेविस ने एक सिंबल दिया। क्या सिंबल दिया? हम सभी जानते हैं कि किसी तत्व में या कि परमाणु में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझे, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में होता है और दूसरा कोर इलेक्ट्रॉन जो अंदर की कक्षाओं में रहता है। जैसे देखिए लिथियम है ना, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 1 हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और 2 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन।
तो लेविस ने जो बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उसको सिंबल दिया। तो लिथियम के बाहर में एक था, एक सिंबल। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बिंदु है। बोरॉन का 5 है, बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बिंदु है। कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बिंदु। नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, तो 6 बिंदु है। इस तरह मुख्य रूप से आप यही समझिए कि केमिकल बॉन्ड बनता ही है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। जैसे आप जितने भी नट गैसें हैं उन नट गैसों का अष्टक पूरा होता है, इसलिए ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, न वो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, न इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। ठीक है, अब अगला वीडियो में मैं आपको इसके चैप्टर का आगे बताऊंगा, और आपके लिए मैंने हर एक चैप्टर का पहले लिस्ट बना दिया है, प्लीज़ देखिए। और आपसे उम्मीद करते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब